देवरा फिल्म की कहानी 1996 से शुरू होती है, जहां पर मुंबई में गृह मंत्री और रॉ के कुछ एजेंट्स की मीटिंग हो रही थी। दरअसल में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसियों को ये बात मालूम चल जाती है कि गैंगस्टर दया और येदी इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं। तो सोचना क्या था, पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गाँव रत्नागिरी पहुंच जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर राघव इन गैंगस्टर्स के बारे में पता करने लगते हैं। लेकिन इन्हें इन गैंगस्टर्स के बारे में तो नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ के समुद्री लुटेरों के बारे में मालूम चल जाता है। तब राघव को इसी जगह पर सिंगप्पा नाम का एक आदमी दिखाई देता है, और जब वो उसे मिलता है तो उसे मालूम चलता है कि सिंगप्पा को इस जगह की सारी जानकारी है। राघव उसे लालच दे रहा था। वो कहता है कि अगर वो रत्नागिरी के लोगों के बारे में सब कुछ बता दे तो वो उसे एक हीरे की रिंग देगा। लेकिन सिंगप्पा वो रिंग लेकर इसी समुद्र में फेंक देता है। अब क्योंकि वो रिंग बहुत महंगी थी, इसलिए राघव तुरंत ही उस समुद्र में कूद पड़ता है। लेकिन नीचे जाने पर उसे बहुत सारे इंसानों के कंगाल दिखाई पड़ते हैं। उसे देखकर राघव पूरी तरह से घबरा गया था। वो ऊपर आता है और सिंगप्पा से इन सब के बारे में पूछने लगता है। तब सिंगप्पा समुद्र किनारे के पहाड़ पर बसे 4 गांव की कहानी सुनाने लगता है। सिंगप्पा बताता है कि इन गांव के बहुत बड़े वीर थे। उन वीरों ने गलत नियत लेकर समुद्र से आ रहे हर एक खतरे को चुका दिया था, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। मगर देश आजाद होने के बाद लड़ने वाले ये वीर अब किसी काम के नहीं रहे थे, तो जिंदगी चलाने के लिए ऐसे काम करने लगे जिनमें बहादुरी चाहिए थी, जैसे पैसे के बदले किसी के लिए समुद्र में जहाजों से माल चोरी करना। और ये काम सिर्फ एक गांव वाले नहीं, बल्कि 4 गांव के मुखिया मिलकर ये काम किया करते थे, जिनमें पहले मुखिया का नाम होता है देवरा, दूसरे मुखिया का नाम होता है भैरा, तीसरे मुखिया का नाम होता है रायप्पा और चौथे गाँव के मुखिया का नाम होता है गुंजरा। तो इन 4 गाँव के लोग काफी ज्यादा बहादुर थे और इनके मुखिया भी काफी ज्यादा बलशाली। इन 4 गाँव के लोगों के पास अलग अलग काबिलियत है, और इन्हीं काबिलियत के दम पर वो लोग जहाज के माल को चुराते हैं। लेकिन अक्सर इन्हें पोस्ट गार्ड वाले भी रोकने के लिए आते थे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि पोस्ट गार्ड वालों की नजर इन लोगों पर पड़ी हो। ये लोग बड़ी सफाई से समुद्र के माल को चुरा लेते थे। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये 4 गाँव के लोग मुर्गा के लिए ही काम करते थे। दरअसल में मुर्गा का विदेश से बहुत सारा इलीगल तरीके से माल आता है, जिसके बदले में मुर्गा इन लोगों को बहुत सारा पैसा देता है, जिस वजह से गाँव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं मुर्गा से। इस तरह से गाँव के सभी लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और क्योंकि मुर्गा इन्हें इतना पैसा दिया था कि इन लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुर्गा के लिए ही काम करते थे, वो भी जहाज के माल को चुराने का। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इन सभी लोगों में से देवरा बहुत ही ज्यादा फेमस है और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। देवरा का एक छोटा लड़का भी है जिसका नाम बरा है। वहीं रायप्पा की एक बेटी है, और वहीं बहरा और कुंजरा का एक बेटा है। देवरा की फैमिली में उसकी पत्नी है जो कि उससे बहुत प्यार करती है। साथ ही हमें देवरा की दादी को दिखाया जाता है, और देवरा जब तक घर नहीं आ जाता है तब तक उसकी दादी सोती नहीं है। तो वहीं देवरा का बेटा बरा हमेशा देवरा से कहानियां सुनकर सोता है। देवरा हमेशा अपने बेटे को हमेशा अपने योद्धा पूर्वजों की कहानी सुनाता, लेकिन बरा को उनकी कहानी नहीं सुननी है, बल्कि उससे तो देवरा की कहानी सुननी है। उसकी नजरों में तो उसके पिता ही हीरो है। अब आगे हमें मालूम चलता है कि हर साल इन 4 गाँव को मिलाकर ये एक फेस्टिवल करते हैं, जिसमें ये लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। ये शस्त्र उनके लिए भगवान की तरह होते हैं। इस फेस्टिवल में एक प्रथा भी है, जहाँ पर ये 4 गाँव मिलकर उनके बीच में संग्राम होता है, और जो भी इसे जीत जाता है वो इन शस्त्रों को अपने गाँव ले जाता है। और ये बरसों से प्रथा चलती आ रही है, इसलिए इस साल भी उन्हें आपस में संग्राम करना था। लेकिन यहाँ पर देवरा कहता है कि यह प्रथा हमारे पूर्वज जो हैं वो योद्धाओं और लड़ाइयों के लिए किया करते थे। वो कहता है कि हम सब आपस में भाई हैं। ये शस्त्र हमेशा ये संग्राम जीत कर अपने गाँव ले जाता है। लेकिन रायप्पा के गाँव वाले एक बार भी शस्त्रों को नहीं ले जा पाए, और उन्हें शस्त्रों की पूजा करने का भी मौका नहीं मिल पाया। इसलिए देवरा चाहता है कि हर साल इन शस्त्रों को अलग अलग गाँव में पूजा करने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन उसकी बातों से बहुत सारे लोग असहमत थे। लेकिन और उनमें सबसे बड़ा जो असहमत आदमी था वो था भैरा। भैरा कहता है कि इस प्रथा को सदियों से चलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया था, ये प्रथा हमेशा चलती रहनी चाहिए। इस संग्राम के कुछ रूल्स थे। हर गांव के बस 2 आदमी ही इस लड़ाई में भाग ले सकते थे, और जो आखिरी तक बच गया वो यहाँ से शस्त्रों को अपने गाँव ले जाएगा। तो यहाँ पर सभी को मारने के बाद आखिर में भैरा और देवरा बचते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही भयंकर फाइट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से भारी थे, लेकिन आखिर में ये लड़ाई देवरा जीत जाता है, जिस वजह से वो शस्त्रों को रायप्पा के गांव भेज देता है ताकि उन्हें भी शस्त्रों की पूजा करने का मौका मिले। तो इस तरह से देवरा सभी के बारे में सोचता था। वो सिर्फ अपने ही गांव के बारे में नहीं, बल्कि 4 गांव के बारे में सोचता था। एक दिन
दिन जब देवरा के पास मुर्गा आया और उसने बताया कि आज रात फिर से उसका जहाज आने वाला है जिसमें से उन्हें माल निकालना है, लेकिन इस बार यहाँ पर देवरा ने मना कर दिया था। वो उसे कहता है कि पोस्ट गार्ड की निगरानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए उन्हें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब वो उसके माल को निकालना शुरू कर देगा, लेकिन बहरा इससे सहमत नहीं था। वो कहता है कि अगर देवरा नहीं भी होगा तब भी हम उसके माल को निकाल सकते हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं देवरा के बिना जहाज से माल निकालना संभव है। ये बात रायप्पा भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो देवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तू नहीं होगा तो सारे लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए तुझे तो चलना ही होगा। तब रायप्पा के कहने पर देवरा उनके साथ रात को शिप में शामिल हो जाता है और वो जहाज पर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग जहाज में पहुंचते हैं अचानक से वहाँ पर पोस्ट गार्ड वाले आ जाते हैं और वो लोग सभी को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट गार्ड का ऑफिसर देवरा की आंखें खोल देता है। वो कहता है कि जहाज के जिस माल को तुम लोग चोरी करके ले जाते हो ना, उसमें असलहा, बारूद और बहुत सारे बॉम्ब होते हैं। उन बॉम्ब को यूज करके हमारे देश में आतंक मचाया जाता है। हाल ही में जो तुम्हारे गाँव की एक लड़की की मौत हुई है वो भी इसी असलहा बारूद की वजह से हुई है। उस लड़की का पिता पहले देवरा और बहरा के साथ ही समुद्र में चोरी करने का काम करता था, लेकिन जब वो मारा गया तो उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया था, लेकिन बाहर भी वो सेफ नहीं था। उसे तो वहीं पर कुछ लोगों ने मार दिया था। तभी ऑफिसर को एक बात मालूम चलती है कि वो बाप बन चुका है और उसे लड़की हुई है, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो देवरा से कहता है कि जब तक तुम जैसे शैतान हो तब तक हमारी लड़कियां कैसे सेफ रह सकती हैं। ये सुनने के बाद तो देवरा पूरी तरह से हैरान रह गया। वो समझ चुका था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर बहरा और बाकी के 3 गांव के लोग इन लोगों पर हमला कर देते और पोस्ट गार्ड के सारे ऑफिसर्स को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन देवरा को अभी ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग गलत हैं, इसलिए वो अपने गांव के साथ साथ और बाकी के 3 गांव के लोगों को रोकने लगता है। और बहरा जब उस ऑफिसर को मारने ही वाला था कि तभी देवरा बहरा की गर्दन पर एक खंजर लगा देता है और उसे यहाँ से भगा देता है और वो लोग सारा माल लेकर चले जाते हैं। लेकिन देवरा यहीं पे रुकता है और वो उस ऑफिसर से वादा करता है कि आज के बाद वो लोग कभी भी इस जहाज से कोई भी माल नहीं चुराएंगे। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो उन्हें बुरा सबक देगा। अगले दिन जब बहरा मुर्गा को माल देने के लिए जाता है तो यहाँ पर देवरा आता है और वो मुर्गा से कहता है कि आज के बाद वो उसका माल नहीं चुराएंगे और अगर कोई उसका माल चुराने के लिए गया तो वो उन सभी को बुरी तरह से मारेगा। दरअसल में मुर्गा ने यहाँ पर इन लोगों को बताया नहीं था कि उस कंटेनर में क्या था, लेकिन जब देवरा को मालूम चला कि उसमें तो असलहा, बारूद और बॉम्ब होते हैं तो उसने ये काम रोक दिया, क्योंकि गाँव की जो लड़की की मौत हुई है वो भी उन्हीं की वजह से हुई थी। लेकिन अभी भी हैरा और मुजरा उसकी बात से पूरी तरह से असहमत है और वो यहाँ पर देवरा के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देवरा उन्हें बुरी तरह से मार रहा था और उनकी पीठ पर खंजर से एक साइन बना देता है और वो कहता है कि आज के बाद किसी ने भी जहाज से माल चुराने की कोशिश की तो वो उनकी पीठ पर इसी तरह से साइन बना देगा, जिसके बाद वो सारे असला बारूद को यहीं पर खत्म कर देता है। इस तरह से देवरा समुद्र की रक्षा करने लगा था, या फिर कहें देश की। अब गांव के लोग समुद्र में जहाज से कुछ भी चोरी करने की कोशिश करते तो देवरा ने पूरी तरह से सबक सिखाता, जिस वजह से सभी लोग अब देवरा से डर चुके थे। कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। देवरा और उसके लोग मछली पकड़ने का काम करने लगे थे, लेकिन बहरा अभी भी यहाँ देवरा के साथ कुछ भी नहीं अच्छा होने देता था, इसलिए उसने प्लान बनाया। वो अपने भाई का रिश्ता रायप्पा की बहन से करवा देता है जो कि अंधी थी। रायप्पा जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ये बात तुरंत ही देवरा को भी बताता है और उसे शादी में भी इनवाइट करता है। तो बहरा के भाई और रायप्पा की बहन की जब शादी होती है तो यहाँ पर देवरा आता है और यहाँ पर खूब डांस करता है और खूब इंजॉय करता है, क्योंकि रायप्पा की बहन उसकी बहन की समान थी। तो चारों गाँव के लोग और उनके मुखिया भी मौजूद थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर देवरा से खफा थे, जिनमें बहरा और मुजरा पहले नंबर पे थे। लेकिन यहाँ पर बहरा उससे कहता है कि जब तक तू है हम तेरी सारी बातें मानेंगे। बहरा यहाँ पर दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा था और बातों ही बातों में उसे 3 मटके शराब पिला देता है। वो तो पूरी तरह से टुन हो जाता है। तभी यहाँ पर रायप्पा को मालूम चलता है कि बहरा और कुंदरा के लोग देवरा को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो रायप्पा तुरंत ही बहरा से बात करने के लिए जाता है और वो उन लोगों की प्लानिंग के बारे में पूछता है। तो बहरा कहता है कि आज रात या तो देवरा मरेगा या तेरी बहन, मुझे दोनों में से एक को चूज करना है। अगर अपनी बहन को बचाना चाहता है तो देवरा को बोल दे कि समुद्र में आज रात चोरी होने वाली है, इसलिए उसे तट पर भेज दे। उसके कहने के मुताबिक यहाँ रायप्पा ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहता था। इसलिए उसने देवरा से कहा कि आज रात जहाज में चोरी होने वाली है। ये सुनने के बाद देवरा तुरंत ही तट पर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे लोग देवरा का इंतजार कर रहे थे जो कि बहुत ज्यादा भूखार थे। वो लोग देवरा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन देवरा इन सभी को चुन चुन कर बुरी तरह से मार देता है। सुबह जब गाँव के सभी लोग तट पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की
लाश का ढेर लगा हुआ है। वहीं पर कुछ बातें भी लिखी हुई थी जो देवरा ने लिखी थी। उसने लिखा था कि वो समझ गया है कि वो गांव में रहकर तो इस लाल समुद्र की रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ से दूर जा रहा है। लेकिन जब भी कोई समुद्र से जहाज से चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो वापस आएगा। जिसके बाद कहानी 12 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि इन 12 सालों में आज तक समुद्र में एक भी चोरी नहीं हुई है। जिससे हमें पता चलता है कि देवरा का इन सभी गाँव वालों के अंदर बहुत ही ज्यादा खौफ, और अगर कोई समुद्र के अंदर चोरी करने की कोशिश करता तो देवरा उन्हें बुरी तरह से मारता। इन 12 सालों में देवरा किसी को भी नहीं दिखाई दिया था। जिसके बाद हमें देवरा के बेटे भरा को दिखाया जाता है, जो कि हूबहू अपने पिता की तरह दिखता है। लेकिन वो सिर्फ अपने पिता की तरह दिखता ही है, उसके अंदर अपने पिता की तरह बहादुरी नहीं है। वो लोगों को मारता पीटता नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। और अपने पिता के लिए उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसकी दादी और उसकी माँ हमेशा देवरा का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन भरा उनसे कहता है कि वो इंसान हमें छोड़कर जा चुका है, वो भी अपनी मर्जी से, तो वो यहाँ पर भला क्यों आएंगे। अब आगे हम गंगा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि रायप्पा की बेटी है, और गंगा के बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। दरअसल उसको देवरा पसंद था, लेकिन अब उसे ऐसा कोई इंसान चाहिए जो बहुत ज्यादा बहादुर हो, बिल्कुल बाहुबली टाइप। अब आगे हम देखते हैं भैरा को, जो कि थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था। उस रात के बारे में बताया जाता है कि उस रात में भैरा वहाँ देवरा को मारने के लिए नहीं गया था, ना ही रायप्पा गया था, लेकिन चौथे गाँव का मुखिया कुंजरा उसे मारने गया था और वो मारा गया था। अब उसका बेटा भी बड़ा हो चुका है और वो भी देवरा को मारना चाहता है, लेकिन देवरा तो 12 सालों से नहीं दिखा है। साथ ही हमें बताया जाता है कि भैरा का बेटा भी अब बड़ा हो चुका है। आगे भैरा अपने गांव में देखता है कि कई सारे लोगों के ऊपर बीमारियों का प्रकोप था, और गांव वालों को ऐसा लगता है कि शस्त्रों की पूजा उन्होंने बहुत सालों से नहीं की है। अगर वो शस्त्रों की पूजा करते तो ये सारी बीमारियों के प्रकोप यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए भैरा तुरंत ही रायप्पा के पास जाता है और रायप्पा से कहता है कि अगर हम भैरा से विनती करके कहें कि इस साल वो शस्त्रों की पूजा करना चाहते हैं तो क्या भैरा मान सकता है। जिस पर कि रायप्पा कहता है कि क्या तुम संग्राम में उतरना चाहते हो, लेकिन भैरा तो साफ मना कर देता है कि वो तो लड़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकता है, वो तो बस भैरा से विनती करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर दूर से गंगा ये सारी बातें सुन रही थी। उसे पता लग चुका था कि देवरा का बेटा भैरा तो ऐसे ही है, मतलब कि उसके अंदर बहादुरी नहीं है। जिसके बाद भैरा तुरंत ही भैरा के पास जाता है, वो उससे विनती करता है कि उसके गाँव पर बीमारियों का प्रकोप है, अगर इस साल वो शस्त्रों की पूजा करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन भैरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि वो तो उसे उल्टा सीधा कह रहा था कि तुम्हारे गांव में शायद कोई भी मर्द नहीं बचा है, इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम तट पर जाकर चिल्लाओ कि हमारे गांव में कोई मर्द नहीं बचे हैं, इसलिए देवरा पापा तुम आ जाओ। तो हर साल की तरह शस्त्रों की पूजा भैरा के गाँव वाले ही करते हैं, क्योंकि संग्राम नहीं होता है वो इसलिए क्योंकि इस संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी इंसान नहीं था। तभी भैरा चिल्लाते हुए कहता है कि पूजा हो गई हो तो औरतों और बच्चों को अपने घर भेज दो, क्योंकि इस बार भैरा पार्टिसिपेट करने वाला था संग्राम में। शुरुआत में तो भैरा को बुरी तरह से मारा जाता, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये यही मारा जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर भैरा को गुस्सा आता है और वो इन लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। और मालूम चला कि दरअसल में भैरा के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई, उन्होंने पानी में बहुत सारी शराब मिला दी थी, जिस वजह से सभी लोग नशे में धुत हो गए थे। और बाद में भैरा ने सभी को मार के इस संग्राम को जीत लिया था और शस्त्रों को अपने गाँव ले गया था। अगले दिन ये बात सभी को मालूम चल जाती है। भैरा रायप्पा से कहता है कि भैरा ने ये बहुत गलत किया है, हम लोग उसे जान से मार देंगे। रायप्पा कहता है कि कल तुम लोगों ने सिर्फ संग्राम देखा है, मैंने कल भैरा की आंखों में देवरा को देखा है। कल रात अगर ये लोग नशे में होते तो अब तक इन लोगों का नशा उतर चुका होता, लेकिन इन्हें तो ऐसी मार पड़ी है कि ये लोग तो अभी तक नहीं उठ पाए हैं। देवरा काफी है, इसलिए भैरा को मत भड़काओ। तो भैरा यहाँ पर रायप्पा की बात मान लेता है और अपने मकसद में जुट जाता है। वो अपने लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर रहा था। पानी के अंदर वो लोग 9 मिनट तक सांस रोक सकते थे, इसीलिए वो अगले दिन मुर्गा को अपने पास बुलाता है। वो मुर्गा से कहता है कि अगले माल की चोरी हम लोग करेंगे, लेकिन मुर्गा कहता है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, जब तक उसे देवरा की लाश नहीं मिल जाती तब तक वो कोई भी चोरी नहीं करेगा। अब आगे हमें मालूम चलता है कि देवरा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से दादी ने ये बात सुन ली है कि देवरा तो मर चुका है और अब दादी ठीक नहीं हो रही थी। उनका सिर्फ इलाज यही है कि अगर देवरा खुद उनकी आंखों के सामने आ जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। ये बात भैरा को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी, इसीलिए वो दादी के घर के बाहर पहरा देने लगे थे। लेकिन एक दिन देवरा दादी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दादी उसे देखती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसके बाद भैरा के लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन देवरा उनके हाथ नहीं आता, वो यहाँ से भाग चुका था। लेकिन यहाँ पर भैरा को एक बात समझ आती है कि देवरा शायद अब उतना पावरफुल या उतना बहादुर नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना पावरफुल या इतना बहादुर होता तो वो उनसे लड़ाई लड़ता, ना कि भागता, क्योंकि अब वो शायद बूढ़ा भी हो चुका है। ये बात वो मुर्गा को भी समझाता है और मुर्गा कहता है कि अगले शनिवार को हम लोग समुद्र से माल चुराएंगे
थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि देवरा की एक बहन भी है जिसको भैरा के लोग छेड़ रहे थे और उसे बुरा भला बोल रहे थे। वो कहते हैं कि अगर देवरा मर गया हो तो हम तुझे रोज सताएंगे। लेकिन ये बात जब भैरा को मालूम चली तो वो तुरंत ही भैरा के लोगों के पास पहुंचता है। भैरा के लोगों को ऐसा लगा था कि भैरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बहन के लिए फाइट लड़ता है और इन लोगों को इतने बुरी तरह से मारता है कि ये लोग भी पूरी तरह से हैरान थे। लेकिन अगली सुबह यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज आती है जहाँ पर कि भैरा को मालूम चला है कि कल रात जिन लोगों को उसने मारा है उन लोगों में से एक की मौत हो गई है जो कि भैरा का आदमी था। इसलिए अब भैरा डरते डरते भैरा के पास जाने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे मार देगा, लेकिन अब वो भैरा से कहता है कि वो तो लड़ाई के सख्त खिलाफ रहता है। उसने कल रात शराब पी ली थी और गलती से वो इंसान उससे मारा गया। वो तो सब लोग भाई की तरह हैं और हम सब लोग तो एक ही है। ये बात सुनने के बाद तो भैरा से कहता है कि अगर हम सब लोग एक हैं तो फिर कल रात हम लोग समुद्र में चोरी करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कि तू भी हमारे साथ ही आएगा। जिस पर के भैरा को हाँ बोलना पड़ता है और मालूम चलता है कि कल रात भैरा ने उस आदमी को नहीं मारा बल्कि भैरा ने मारा है। अब अगली रात हम देखते हैं कि सब लोग जहाज में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर के भैरा भी उनके साथ शामिल था और वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि देवरा यहाँ पर किसी भी वक्त आता ही होगा। सभी लोग चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं और पोस्ट गार्ड की नजरों से बचते हुए वो चोरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ भैरा की माँ दौड़ते हुए सिंगप्पा के पास पहुंचती है। वो उन्हें बताती है कि आज रात भैरा समुद्र में चोरी करने के लिए गया है, जहाँ पर कि देवरा उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पर सिंगप्पा उसे एक रहस्य बताता है। वो बताता है कि इन 12 सालों में जैसे तुम भैरा समझ रहे हो वही असल देवरा है। देवरा तो 12 साल पहले मारा जा चुका है, लेकिन भैरा ने तब से ही एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी ताकि कोई भी उसके डर को भूल न पाए और वो समुद्र में जाने की गलती भी न करे। और उसकी मनगढ़ंत कहानी कामयाब भी रही। सब लोग उस समुद्र में जाने से डरते हैं क्योंकि देवरा का डर सभी के दिलों में राज करता है। तो तुम्हें भैरा के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो उन लोगों के लिए चिंतित होना चाहिए जो कि भैरा के साथ गए हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि 12 साल पहले देवरा मारा जा चुका है, लेकिन भैरा ने उनके डर को भूलने नहीं दिया है। यहाँ सारे लोग जब समुद्र से चोरी करके वापस लौट रहे थे तभी यहाँ पर एक शार्क आ जाती है। सभी लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल भैरा इन सबको पानी के अंदर ले जाता है और उन्हें पीछे से बुरी तरह से मारता है। जैसे कि उसके पिता देवरा पीछे पीठ पर साइन बनाकर मारते थे, उसी तरह से यहाँ पर भैरा भी इन लोगों को एक बुरी मौत देता है और पूरे के पूरे जहाज को लाश के ढेर में बदल देता है। अब जब भैरा इन सारी लाशों को लेकर बाहर आया तो हमें मालूम चला कि सिंगप्पा को इन सब के बारे में पहले ही मालूम था। भैरा अपनी पीठ पर भी वही निशान बनाता है जो कि उसके पिता बनाया करते थे, क्योंकि वो भी तो समुद्र में चोरी करने के लिए गया था। तो सिंगप्पा इस तरह से उस ऑफिसर को कहानी सुना रहा होता है, लेकिन ऑफिसर के दिमाग में एक डाउट था जो कि हमारे और तुम्हारे अंदर भी है कि आखिर उस बाहुबली इंसान देवरा को मारा किसने। उस रात तो उसने सभी को मार दिया था, तो आखिर देवरा को मारा किसने है। और आखिर में हमें बताया जाता है कि दरअसल में देवरा को उसी के बेटे भैरा ने मारा है। जैसे कि बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हुई थी। यहाँ भी इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म होती है कि आखिर भैरा ने देवरा को क्यों मारा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भैरा ने देवरा को क्यों मारा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।